ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम 17 चैप्टर 17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली। तो कैसे परीक्षित महाराज कली को दंड देते हैं और उसको वर भी देते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में देखा चैप्टर 16 में धर्म और धरती के बीच में संवाद। धर्म एक बैल के रूप में है और धरती एक गाय के रूप में है। दोनों संवाद कर रहे हैं और दोनों अपना दुख की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि अभी कलयुग शुरू हो गया है। तो प्रभुपाद हमने देखा कि पिछले अध्याय के काफ़ी सारे तात्पर्य में लिखते हैं कलयुग का लक्षण मतलब गाय और बैल खुश नहीं रहते। तो धर्म और धरती चर्चा कर रहे हैं उनके दुख के बारे में, पर वो दुख में भी कृष्ण का चर्चा है। वो क्या चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भी ये दुनिया में नहीं है, इसलिए उनकी ज़िंदगी में दुख हो रहा है। हालांकि अपने शोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर भी आनंद का विषय है क्योंकि कृष्ण है उसमें। इसलिए जब दो भक्त साथ में आते हैं वो क्या करते हैं, अपना दुख की कहानी चर्चा नहीं करते हैं, क्या करते हैं, कृष्ण के संबंध में चर्चा करते हैं। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो दो भक्त साथ में आते हैं हमेशा आनंदित रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। क्यों? मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, एक दूसरे से परस्पर करते हैं। क्या परस्पर? भगवान की कथा के बारे में, भगवान के चिंतन के बारे में। इसलिए यहाँ पे पिछले अध्याय में हमने देखा कि धरती और धर्म कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए वो आनंद में है। पर उसी समय जब धरती और धर्म चर्चा कर रहे हैं और कली वहाँ पे खड़ा है एक राजा के रूप में और ये गाय और बैल को कष्ट दे रहा है, उसी समय परीक्षित पहुँच जाते हैं। तो हमने देखा पिछले अध्याय में परीक्षित, हालांकि उनको पूरी दुनिया का साम्राज्य ऐसे ही मिल गया था अपने दादाजी की वजह से, पांडवों की वजह से, पर परीक्षित उनके महल में उनके आसन पे बैठे नहीं रहे, बाहर गए, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि देखना कि हर कोई प्रजा खुश है क्या। और प्रजा कौन है? प्रजा का मतलब क्या है? जो धरती से जन्म लेता है वो प्रजा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य प्रजा है, हर एक प्राणी राजा का प्रजा होता है। इसलिए परीक्षित जाते हैं, भ्रमण करते हैं पूरे दुनिया में और देखते हैं कि सब हर एक व्यक्ति कुशल मंगल है क्या और हर एक धर्म का पालन कर रहा है क्या। तो उसी समय जब गाय और बैल धर्म और धरती चर्चा कर रहे हैं, अपने दुख के बारे में बता रहे हैं,
और कली वहाँ पे है एक राजा के रूप में और एक गाय और बैल को कष्ट देता है। परीक्षित वहाँ पहुँच जाते हैं और उधर से 17वां अध्याय शुरू होता है। चैप्टर 17 पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली। टेक्स्ट 1 सुत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वर्ष्ललम् ददर्शे नृपलञ्चनम्। Translation: Sutta Goswami said, after reaching that place, Maharaj Parikshit observed that a lower caste Shudra dressed like a king was beating a cow and a bull with a club as if they had no owner. तो यहाँ तक ऑलमोस्ट ये पूरे पहले अध्याय तक सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बताते हैं। तो इनफैक्ट पहले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित का चर्चा शुरू नहीं होता, क्योंकि हम देखेंगे कि ये लास्ट अध्याय चैप्टर 19 ये स्कंद का, वहाँ पे शुकदेव गोस्वामी का आगमन होता है और उसके बाद परीक्षित प्रश्न पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी को। तो सेकेंड कैंटो से दूसरे स्कंद से शुकदेव और परीक्षित का वार्तालाप शुरू होता है। तो यहाँ पे अभी भी सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। उसी समय परीक्षित महाराज वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि कली हालांकि सबसे नीच व्यक्ति है, फिर भी उसने राजा का वेश पहना है और क्या कर रहा है, बैल और गाय को एक गदे से डंडे से बहुत जोरों से पीट रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये गाय और बैल की रक्षा करने के लिए कोई है ही नहीं। परपोर्ट: The principal sign of the age of Kali is that lower caste Shudras, that is men without Brahminical culture and spiritual initiation, will be dressed like administrators or kings, and the principal business of such non-Kshatriya rulers will be to kill innocent animals, especially the cows and the bulls, who shall be unprotected by their masters, the bona fide Vaishyas, the mercantile community. तो कलियुग का चिन्ह 12वें स्कंद में कली के अलग अलग लक्षण आते हैं। उसमें से प्रमुख लक्षण है कलियुग का, जिनके पास क्षत्रिय का गुण नहीं है, जो गुण से शूद्र हैं। गुण से शूद्र है मतलब उनका कुछ पात्रता है ही नहीं, वैदिक संस्कृति नहीं है, कुछ ट्रेनिंग नहीं है, ऐसे लोग राजा बनते हैं और नेता बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। और क्या करते हैं, पहला ऐसे लोग जब राजा बनते हैं जिनके पास संस्कृति नहीं है, तो क्या करते हैं, जो मासूम पशु हैं उनको कष्ट देते हैं, उनकी हत्या करते हैं, स्पेशली काउज एंड बुल्स। तो ये कलियुग का लक्षण है। जब से गाय और बैल की हत्या शुरू होती है, कष्ट शुरू होता है, तब से कलियुग का लक्षण, कली का आगमन होने लगता है। और ऐसे जो गाय और बैल है, उनके जो मालिक हैं, गाय और बैल के मालिक कौन है, मर्केंटाइल कम्युनिटी, वैश्यस, हाँ, उनको रक्षा करना चाहिए, पर वो लोग बेच देते हैं, क्योंकि उनका फॉर्मूला रहता है कि गाय मतलब दूध जब तक देती है तब तक रखेंगे, दूध देना बंद हो गया कत्ल खाना बेच दो। बैल जब तक काम करता है रखेंगे, जब बूढ़ा हो गया कत्ल खाना बेच दो, पैसे तो मिलेगा। डेड इन्वेस्टमेंट। क्या फ़ायदा गाय और बैल को रख के, सिर्फ खाता रहता है, कुछ उनसे कुछ आता नहीं है, ऐसा गाय और बैल को रख के क्या फ़ायदा। तो ये सब कलयुग के चिन्ह हैं। इन भगवद गीता 18.44 इट इज सेड दैट द वैश्यास आर मेंट टू डील इन एग्रीकल्चर, काउ प्रोटेक्शन एंड ट्रेड। तो गीता में भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं वैश्य का धर्म क्या है, एग्रीकल्चर, खेती करना, गाय की रक्षा करना, और ट्रेड, वाणिज्य मतलब ये जो धान्य है या दूध है उसको बेच के कमाना। इन द एज ऑफ कली द डिग्रेडेड वैश्यास, द मर्केंटाइल मेन आर एंगेज इन सप्लाइंग काउ टू स्लॉटर हाउसेस। तो वैश्य का धर्म क्या है, गाय की रक्षा करना। पर कलयुग में क्या होता है, लोग गाय की रक्षा करते हैं किसके लिए, ताकि वो बड़ा हो जाए और बाद में कत्ल खाना भेजेंगे। तो हम कल मैं और श्यामती को जा रहे थे, तो हमने देखा कि एक व्यक्ति है बकरी को खिला रहा है, बहुत अच्छे से प्रेम से खिला रहा है,
क्यों? क्योंकि बकरी मोटा हो जाएगा तो कत्ल करने में मांस का ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो बाहरी दृष्टिकोण से लग रहा है कि बकरी को लग रहा है अरे मेरा मालिक मेरी रक्षा कर रहा है। किसके लिए रक्षा कर रहा है? सही समय पे तुमको मारने वाला है, तुमसे उसको कुछ प्रेम नहीं है। तो ये कलयुग का लक्षण है, इसलिए इसको बोलते हैं कैटल फार्मिंग। आजकल होता है कैटल रियरिंग। जो पिग्स है, गाय है, बकरियां है, इनको बहुत बड़े मात्रा में पालन करते हैं ताकि इनको मार के मांस बेचे। तो इंजेक्शन डाल के इनका वेट बढ़ाते हैं और बाद में मांस बेचते हैं। तो ये कलयुग है। हालांकि वैश्य को कमाना चाहिए गाय की रक्षा करते हुए, पर वो कैसे कमाते हैं? गाय की हत्या करते हुए। The Kshatriyas are meant to protect the citizens of the state, whereas the Vaishyas are meant to protect the cows and the bulls and utilize them to produce grains and milk. तो क्षत्रिय का काम क्या है? हर एक प्रजा की रक्षा करना, स्पेशली मनुष्यों की। पर वैश्य का धर्म क्या है? गाय और बैल की रक्षा करना, वो प्रमुख धर्म है उनका। The cow is meant to deliver milk and the bull is meant to produce grains. तो गाय का कर्तव्य क्या है? दूध देना, और बैल का धान्य उगाना, खेती करना। बट इन द एज ऑफ कली द शूद्र क्लास ऑफ मेन आर इन द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स and the cows and bulls or the mothers and fathers unprotected by the Vaishyas are subjected to the slaughterhouses organized by the Shudra administrators. तो ये गठबंधन है। गठबंधन क्या है? जो क्षत्रिय है कलयुग में, जो एक्चुअली शूद्र है, क्षत्रिय के रूप में है। जैसे यहाँ पे कली हालांकि सबसे नीच व्यक्ति है पर राजा का वेश धारण किया है। तो ऐसे ही कलयुग में लोग राजा बनते हैं, नेता बनते हैं, और वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर हाउस, गवर्नमेंट रन कत्लखाना, ताकि गाय और बैल की हत्या हो। तो पहले ज़माने में जो किसान होते थे, कुछ भी हो जाए गाय और बैल को बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनका ये धर्म था कि ये हमारे माता पिता हैं, इतने साल उन्होंने हमारा सेवा किया है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। एक किसान का दृष्टिकोण होता है, परिवार के सदस्य हैं, कुछ भी हो जाए हम इनको बेचेंगे नहीं। कोई अपने माता पिता को बेचता है क्या? कोई नहीं बेचता। पर कलयुग में लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि अपने स्वयं के माता पिता जो गाय और बैल है उनको बेचते हैं। टेक्स्ट 2, वृषम मृणाल धवलम मेघंतम इव बिभ्यतम वेपमानं पदैकेन सिदंतं शूद्रतादितं। Translation: The bull was as white as a white lotus flower. He was terrified of the Shudra who was beating him, and he was so afraid that he was standing on one leg, trembling and urinating. तो ये कलयुग के लक्षण है बैल और गाय का। तो यहाँ पे वर्णन आता है, ये जो बैल है, धर्म जो बैल के रूप में है, कैसे हैं? वाइट कलर, वृषम मृणाल धवलम, पूरे तरह से सफ़ेद, वाइट बुल। जैसे एक कमल होता है, सफ़ेद कमल उनकी तरह है। पर ये बैल कांप रहा है, ऑलरेडी एक ही पैर पे खड़ा है। कलयुग का धर्म, कलयुग का ये जो धर्म का बैल है एक ही पैर पे खड़ा है, और उसके ऊपर कली उसको दंड दे रहा है, कली उसको मार रहा है। तो इतना भयभीत हो गया धर्म, इतना भयभीत है ये बैल कि कांप रहा है और पेशाब कर रहा है, इतना भयभीत हो गया। इमेजिन करो, धर्म का ये हाल है कलयुग में। परपोर्ट: द नेक्स्ट सिम्टम ऑफ द एज ऑफ कली is that the principles of religion, which are spotlessly white like the white lotus flower, will be attacked by the uncultured Shudra population of the age. तो कलयुग का और एक लक्षण, धर्म क्यों सफ़ेद है? क्योंकि धर्म का मतलब स्पॉटलेसली वाइट, पूरे तरह से शुद्ध। तो मनुष्य जिंदगी में धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? ताकि व्यक्ति शुद्ध बने, 100% 24 कैरेट गोल्ड। पर कलयुग में क्या होता है? ये जो धर्म है जो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए,
उसको लोग गंदा करते रहते हैं, मैला करते रहते हैं। स्पेशली जो शूद्र पॉपुलेशन है, जिनका बुद्धि विकसित नहीं हुआ है, जिनके पास संस्कृति नहीं है, वो ऐसे जो धर्म है जो पूरे तरह से मासूम है और शुद्ध है, उस पर कलंक डालते रहते हैं। दे मे बी डिसेंडेंट्स ऑफ द ब्राह्मण और क्षत्रिय फोरफादर्स, बट इन द एज ऑफ कली, फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ वैदिक विजडम, such a Shudra-like population will defy the principles of religion, and persons who are religiously endowed will be terrified by such men. तो कलयुग में हालांकि किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार या क्षत्रिय परिवार में हुआ होगा, पर लोगों के पास ब्राह्मण गुण और क्षत्रिय गुण नहीं होते। हर एक कलयुग में शूद्र ही है, कलो शूद्र संभव। तो कलयुग में हर एक शूद्र ही पैदा होता है। शूद्र का मतलब है जो धर्म के पालन नहीं करता। और ऐसा जब व्यक्ति जब राजा बनता है या इम्पोर्टेंट व्यक्ति बनता है दुनिया में, तब क्या होता है, जो धर्म है और जो धार्मिक लोग हैं वो सब कांपने लगते हैं ऐसे राजाओं से, उनकी जिंदगी में कष्ट आता है। दे विल डिक्लेयर themselves as adherents of no religious principles, and many isms and cults will spring up in Kali Yuga only to kill the spotless bull of religion. तो कलयुग में ऐसे नेता हैं छाती ठान के वो घोषणा करेंगे, हम किसी धर्म का पालन नहीं करते, हम जो बोलते हैं वही धर्म है। जैसे हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु ने सब रूल तोड़ दिया, मंत्र बोलना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, तो उसने बोला ओम नमो नारायणाय बंद करो, मेरा नाम का जप करो। तो ये कलयुग के राजा हैं, जब आते हैं वो सब धर्मों को तोड़ते हैं और बोलते हैं मैं अभी धर्म शुरू करूंगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं इज्म का मतलब क्या है, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ऐसा सब इज्म्स चलता रहता है, अपना खुद का एक धर्म शुरू करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं धर्म, ये जो बैल है पूरे तरह से जो शुद्ध हैं उसको हानि पहुंचाते हैं। द स्टेट विल बी डिक्लेयर्ड टू बी सेक्युलर और विदाउट एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। As a result, there will be total indifference to the principles of religion. ये और एक दाम्भिकता है। तो देश को क्या घोषणा करेंगे, सेक्युलर। मतलब सेक्युलर का मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति कुछ भी धर्म का पालन कर सकता है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। पर सेक्युलर के नाम पे लोग क्या करेंगे, किसी धर्म किसी को पालन करने का अवसर नहीं देंगे। They will not allow to follow. तो सेक्युलर का मतलब है आप आपके धर्म का पालन करो, दूसरों को दूसरे धर्म का पालन करने दो, जिसका जहाँ पे श्रद्धा है। पर सेक्युलर अभी क्या हो जाएगा, हर एक व्यक्ति नास्तिक ही बनेगा, कोई धार्मिक नहीं बनेगा। The citizens will be free to act as they like without respect for साधु, शास्त्र एंड गुरु। तो ऐसा जब सेक्युलर स्टेट बनता है तब क्या होता है, प्रजा जो इन्हीं मूर्ख है, कलो शूद्र संभव, वो क्या करेंगे, अपना खुद का कुछ न कुछ करते रहेंगे और धर्म की निंदा करेंगे और धर्म का पालन नहीं करेंगे। सही धर्म का मतलब क्या है, 3 चीज। जैसे एक स्टूल होता है ना, खड़ा होने के लिए मिनिमम 3 पैर चाहिए उसको, मिनिमम 3 पैर, उसको ट्री पॉइंट स्टैंड बोलते हैं। 2 पैर से खड़ा नहीं हो सकता। तो ये 3 पैर क्या है धर्म को खड़ा होने के लिए, साधु, गुरु, शास्त्र। ये 3 चीज होना चाहिए हर एक की जिंदगी में, साधु का संग, शास्त्र का पठन और गुरु। ये 3 चीज जब होता है तब उसका धर्म सही रहता है। पर ये 3 चीज नहीं है और बोलता है मैं धार्मिक हूं, मतलब गड़बड़ है। द बुल स्टैंडिंग ऑन वन लेग इंडिकेट्स दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन आर ग्रेजुअली डिमिनिशिंग। तो कलयुग का ये चिन्ह है, सिंबल है। क्या चिन्ह है, धर्म का ये जो बैल है एक ही पैर पे खड़ा है। मतलब कलयुग ऑलरेडी बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा है। Even the fragmental existence of religious principles will be embarrassed by so many obstacles as if in the trembling condition of falling down at any time. और वो भी एक ही पैर पे खड़ा हुआ बैल कलयुग में कैसे तो बैलेंस करके खड़ा है, उस पे भी लोग अटैक करते हैं, वो एक पैर को भी तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये कलयुग है। थोड़ा सा जो धर्म है लोग पालन करते हैं, उस पे भी लोग डिबेट करते हैं, केस करते हैं।
तो एंड में हर एक व्यक्ति पशु ही बनना चाहता है। तो इसलिए महाभारत में वर्णन आता है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतान् पशुभिर्नराणां धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभिः समानम्। तो कलयुग में हर एक व्यक्ति पशु ही रहेगा। क्यों? कोई धर्म का पालन नहीं करता। धर्मेन हीन पशुभिः समानम्। तो प्रभुपाद बोलते हैं कौन है कलयुग में? द्विपाद पशु। जनरली पशु 4 पैर में चलते हैं, पर कलयुग के पशु 2 पैर में चलते हैं। बस अभी 4 पैर में चलने लगे, कार आ गया, 4 व्हीलर, पर चिंतन चेंज नहीं हुआ, कोई मनुष्य बना नहीं। टेक्स्ट 3, गाम च धर्म दुगाम दीना वृषम शूद्र पदाहता विवत्साम अश्रुवदनाम श्यामम यवसमिच्छतिम। Translation: Although the cow is beneficial because one can draw religious principles from her, she was now rendered poor and calfless. Her legs were being beaten by a Shudra. They were tears in her eyes, and she was distressed and weak. She was hankering after some grass in the field. तो पिछले श्लोक में बैल जो धर्म है उसका परिस्थिति का वर्णन आता है, और ये श्लोक में ये गाय का परिस्थिति के बारे में वर्णन आता है। Although the cow is beneficial because one can draw religious principles from her, she was now rendered poor and calfless. तो हालांकि गाय से दूध निकल सकता है। दूध का मतलब क्या है? धर्म का सार गाय देती है। तो प्रभुपाद बताते हैं व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज द एसेंस ऑफ नरिशमेंट। तो जितना भी पोषण है उसका सार दूध है। जैसे गीता में गीता महात्म्य वर्णन आता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धम गोपाल नंदना। वर्णन आता है कि सब उपनिषद एक गाय की तरह है, तो गीता क्या है? सार है, दूध की तरह। हाँ, तो गाय से जब दूध देती है उसका मतलब क्या है? धर्म का सार दे रही है वो। पर ऐसे जो गाय है कलयुग में उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, अबला बन जाती है, और उसके पास बछड़ा भी नहीं रहता, लोग उसके बछड़े को भी छीन के निकल जाते हैं। और लेग्स वर बीटन बाय अ शूद्र, और ऐसे जो गाय है उसके पैर को शूद्र कली बहुत जोरों से मार रहा था। तो ऐसे गाय के आंखों से अश्रु निकल रहा है, और वो बहुत पीड़ित हो चुकी है और बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और वो आशा कर रही है कि कब मैं यहाँ से छुट के फील्ड खेती में जाके घास खाऊं। परपोर्ट: द नेक्स्ट सिम्टम ऑफ द एज ऑफ कली इज द डिस्ट्रेस्ड कंडीशन ऑफ द काउ। तो कलयुग का और एक लक्षण है, गाय कभी खुश नहीं रहते, गाय के लोग पीड़ा देते रहते हैं। ग्रेट ट्रबल। मिल्किंग द काउ मीन्स ड्रॉइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन इन अ लिक्विड फॉर्म। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं गाय से दूध निकालना मतलब क्या है? धर्म, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, धर्म निकालना गाय से लिक्विड रूप में। तो व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज धर्म इन लिक्विड फॉर्म। दूध क्या है? धर्म लिक्विड फॉर्म में, हाँ धर्म है। तो मतलब गाय का दूध पीने से तो क्या होता है? धार्मिक वृत्ति मनुष्य का बढ़ता है। द ग्रेट ऋषिज एंड मुनीज वुड लिव ओनली ऑन मिल्क। इसलिए पहले ज़माने में जो ऋषि और मुनि हैं दूध पे ही जीते थे। बहुत बार वो जब भिक्षा मांगते थे थोड़ा दूध मांगते थे, और वो एक थोड़ा सा दूध दिन भर उनका चलता था। और क्योंकि उस ज़माने में हर एक घर में गाय होते थे, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं था एक गिलास दूध देने में, फ्री में दूध बांटते थे। आजकल ओरिजिनल दूध का कीमत क्या है? 120, 150 लीटर इतना कीमत है, पर उस समय दूध हर एक के घर में मिलता था। Srila Shukdev Goswami would go to a householder while he was milking a cow and he would simply take a little quantity of it for subsistence. हमने देखा भागवतम के शुरुआत में वर्णन आता है, श्री सुखदेव गोस्वामी जब गृहस्थ गाय से दूध निकालते हैं, दूध निकालने का समय होता है ना, उसी समय सुखदेव गोस्वामी जाते हैं और थोड़ा दूध लेके संतुष्ट होते हैं।
क्योंकि दूध पीने से शरीर भी तुष्ट रहेगा, पोषण में रहेगा और आध्यात्मिक वृत्ति, धार्मिक वृत्ति भी बढ़ता है। इसलिए दूध क्या है? मिल्क इज धर्म इन लिक्विड फॉर्म। Even 50 years ago, no one would deprive a sadhu of a quart or two of milk, and every householder will give milk like water. तो प्रभुपाद बोलते हैं उस जमाने में छोड़ो, प्रभुपाद बोलते हैं 50 साल पहले भी भारत में ये संस्कृति था कि कोई भी साधु को एटलीस्ट दूध देता था बिना हिचकिचा के। इनफैक्ट हमारा भारत इतना रईस था, इतना धनवान था कि दूध लोगों के पास जैसा पानी होता है उतने भरे मात्रा में दूध हुआ करता था घर में। तो सही धन क्या है? गाय और खेत, काउ एंड लैंड। तो उस ज़माने में हमारा भारत है जहाँ पे लोगों के पास इतना दूध हुआ करता था, राजा के पास नहीं, सामान्य घर के पास दूध हुआ करता था। जो भी दूध मांगता था फ्री में, जैसे पानी बांटते हैं वैसा बांटते थे। For a Sanatanist or follower of Vedic principles, it is the duty of every householder to have cows and bulls as household paraphernalia, not only for drinking milk but also for deriving religious principles. प्रभुपाद बताते हैं कि जो सनातनिस्ट हैं, मतलब जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं, हर एक गृहस्थ का धर्म है गाय और बैल को रखना। हर एक गृहस्थ के पास होना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं एज हाउस होल्ड पैराफर्नलिया। जैसे घर में फ्रिज होता है, सोफ़ा होता है, एक कंपलसरी आइटम है ना, फ्रिज, सोफ़ा, वॉशिंग मशीन, टीवी, इसके बिना गृहस्थ जीवन नहीं होता। तो वैसे ये मुख्य अंग है, गाय और बैल होना ही चाहिए। क्यों? सिर्फ दूध की सेवन करने के लिए नहीं, पर इससे धर्म का भी पालन होता है। द सनातनिस्ट worships cows on religious principles and respects brahmanas। क्योंकि सनातन धर्म मतलब को ब्राह्मण हिताय च, गाय की रक्षा करना और ब्राह्मण की सम्मान करना। द काउज मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर सैक्रिफिशियल फायर एंड बाय परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस द हाउस होल्डर्स कैन बी हैप्पी। तो क्योंकि हर एक गृहस्थ का धर्म है यज्ञ करना, और यज्ञ के लिए गोबर लगता है, यज्ञ के लिए गाय का दूध लगता है, घी लगता है, और ऐसा यज्ञ करने से व्यक्ति संतुष्ट रहता है। द काउज calf not only is beautiful to look at but also gives satisfaction to the cows and so she delivers as much milk as possible। तो प्रभुपाद बोलते हैं सबसे सुंदर चीज़ क्या है? बछड़ा, गाय का बछड़ा। वो देखने से ही आनंद आता है। और ये गाय का बछड़ा गाय को आनंद देता है, और ऐसे गाय आनंद से दूध देती है, बछड़े के लिए भी और लोगों के लिए भी। But in the Kali Yuga, the calves are separated from the cows as early as possible for purposes which may not be mentioned in the pages of श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि सबसे सुंदर चीज़ क्या है? बछड़ा। और जब बछड़ा और गाय साथ में आता है, उससे सुंदर दृश्य कुछ है ही नहीं। पर कलयुग में लोग क्या करते हैं? ऐसे बछड़े को गाय से अलग कर देते हैं, क्योंकि उनको दूध चाहिए। और प्रभुपाद बोलते हैं जो कारण है भागवतम में लिखने लायक भी नहीं है। ऐसे लोगों का चिंतन होता है, अपने बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं। द काउ स्टैंड्स विद टीयर्स इन हर आईज एंड द शूद्रा मिल्कमैन ड्रॉज मिल्क फ्रॉम द काउ आर्टिफिशियली व्हेन देयर इज नो मिल्क द काउ इज सेंट टू द स्लॉटर हाउस। तो कलयुग में गाय रोता रहता है हमेशा, क्यों? बछड़े से अलग किया है, कष्ट देते हैं। और दूध भी कैसे निकालते हैं? मशीन डालते हैं, हाँ, दूध सक करने के लिए इंजेक्शन देते हैं ताकि गाय और दूध दे। और जब एंड में गाय दूध नहीं देता, ऐसे गाय को जो बेकार है, फायदा नहीं है, ऐसे गाय को कत्ल खाना बेचते हैं। तो ये कलयुग का हाल है। These greatly sinful acts are responsible for all troubles in present society। तो प्रभुपाद डायग्नाइज कर रहे हैं, तो कलयुग में जितने भी कष्ट हैं, कोविड-19 से लेके बाढ़ से, युद्ध से, हर एक का कारण एक ही है। वो क्या है? गाय और बैल पे कष्ट। जब तक गाय और बैल पे लोग कष्ट देंगे, तब तक दुनिया में पीड़ा ही पीड़ा होगा। वर्णन आता है गाय की हत्या करने से गाय के शरीर में जितने बाल है, उतने बार वो हत्यारे को जन्म लेना पड़ेगा, उतने बार। तो ये साधारण पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। और उसका जो फल है, जो हत्यारा है, उसको भी मिलता है और पूरे समाज को मिलता है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को मिल रहा है। अभी देखिए ये
एक बहुत कोविड-19 एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। पूरा दुनिया संघर्ष कर रहा है और उसका जड़ कारण लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, भागवतम में इसका वर्णन आ रहा है, इसका जड़ कारण है गाय और बैल की रक्षा नहीं होती। पीपल डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लोग गाय और बैल की हत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनको धन चाहिए, है कि नहीं? कत्ल करना क्यों बेचते हैं? क्योंकि उनसे धन मिलता है। पर लोग धन का फॉर्मूला ही नहीं जानते। धन का फॉर्मूला क्या है? गाय और बैल को खुश रखो, घर में बहुत धन आएगा। आप जो सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा धन आएगा। गाय और बैल को पीड़ा दो, जो भी धन है सब निकल जाएगा और आप दरिद्र बन जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से। The influence of Kali will keep them in the darkness of ignorance. Despite all endeavors of peace and prosperity, they must try to see the cows and bulls happy in all respects. तो अगर ये दुनिया में शांति और खुशहाली चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? गाय और बैल को खुश रखो। Foolish people do not know how one earns happiness by making the cows and bulls happy, but it is a fact by the laws of nature. तो जो मूर्ख लोग हैं, जिनके पास संस्कृति नहीं है और ट्रेनिंग नहीं है, उनको पता नहीं है सुख पाने का तरीका क्या है। गाय और बैल को खुश करो बस। कृष्ण क्या करते थे? गाय चराते थे, और जब गाय खुश होते हैं कृष्ण ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। तो कृष्ण को संतुष्ट करने का ये सबसे सरल तरीका है, गाय और बैल को संतुष्ट रखो। Let us take it from the authority of Srimad Bhagavatam and adopt the principles for the total happiness of humanity. तो प्रभुपाद बोलते हैं, हम सब भागवतम से जो प्रमाण है, सबसे मुख्य प्रमाण है वैदिक शास्त्रों का, उससे हम स्वीकार कर सकते हैं ये सिद्धांत को, और ये सिद्धांत को हमारे ज़िंदगी में उतारेंगे, मनुष्य ज़िंदगी में उतारेंगे, तो पूरा मनुष्य समाज सुखमय और शांतिमय रहेगा। फॉर्मूला क्या है? गाय और बैल के सम्मान करो और रक्षा करो। तो हम टेक्स्ट 4 से आज शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।